हेलो एवरीवन, इस वीडियो का टाइटल देखकर तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और वो होने वाला है क्रिएटिन। तो देखो, क्रिएटिन के ऊपर मैं ये सबसे सिंपल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसको देखकर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम्हें क्रिएटिन लेना है कि तुम्हें क्रिएटिन नहीं लेना। ठीक है, तो देखो, इस वीडियो को मेन बनाने का मकसद क्या है मेरा। ठीक है, जब मैं छोटा था, अभी मैं 21 साल का हूँ, जब मैं 15-16 साल का था, तो तब मेरे को समझ ही नहीं आता था कि मुझे क्रिएटिन लेना है कि नहीं। तब मुझे ये लगता था कि अगर मैंने क्रिएटिन ले लिया तो मैं अननेचुरल हो जाऊंगा, मतलब मैं नैटी नहीं रहूंगा, मतलब मैंने स्टीरॉइड्स ले लिया अपने बॉडी के अंदर। और मुझे लगता था कि भाई ये सफेद सफेद पाउडर खा लूंगा तो मेरी किडनी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस टाइम भी आपके ऐसे कुछ क्वेश्चंस है तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपके जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। ठीक है, और एक और चीज की, ये मेरी पहली वीडियो है इस चीज के ऊपर, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने सही से एक्सप्लेन करी है कि नहीं चीजें आपको। बाकी मैं ऐसे इंप्रूव करता रहूंगा और आप लोगों के लिए एक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर आता रहूंगा और चीजें सिंपली आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो देखो, पहले क्रिएटिन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। क्रिएटिन पूरी दुनिया में सेकंड मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। ठीक है, वे प्रोटीन के बाद, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई है कि क्रिएटिन हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, और सारी स्टडीज में बताया गया है कि क्रिएटिन बहुत ज्यादा सेफ है हमारे लिए। ठीक है, तो क्रिएटिन तुम डेफिनेटली यूज कर सकते हो। ओके, तो देखो, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हारी एज 15-16-17 साल है तो तुम्हें क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा एक ग्रोइंग फेस है। क्रिएटिन तुम्हें जब स्टार्ट करना चाहिए जब तुम्हें 5 से 6 महीने या तुम्हें 1 साल हो चुका और तुम अपने नेचुरली लिमिट को रीच कर चुके हो। मतलब इसके आगे तुम पहुंच ही नहीं पा रहे हो, मतलब 5-6 महीने या 1 साल के बाद तुम्हें पता चल गया कि बस यही मेरा नेचुरल लिमिट था। उसके बाद मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कोई भी सप्लीमेंट, तब जाके तुम स्टार्ट कर सकते हो। और तब तुम्हारे लिए क्रिएटिन या फिर वे प्रोटीन बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, चलो बात करते हैं कि क्रिएटिन लेने से अब होगा क्या। जब तुम क्रिएटिन ले लोगे तो तुम्हारे अंदर एटीपी लेवल इंक्रीज होगा। एटीपी लेवल किस चीज पे तुम्हें बेनिफिट करेगा? एटीपी लेवल से तुम्हारे स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जहां पे तुम 10 रैप मार पाते थे वहां पे तुम 11-12 रैप मारने लग जाओगे। तुम्हारी बॉडी में ऑल टाइम पंप रहेगा। ठीक है, मतलब कि तुम्हें पंप फील होगा कि तुम्हारी बॉडी में पंप दिख रहा है भाई। ठीक है, और कुछ रिसर्च ने ये भी बताया कि हमारे कॉग्निटिव बेनिफिट रहता है, मतलब तुम समझदार भी हो तो क्रिएटिन लेने से। ठीक है, और अब बात करते हैं कि क्या मिथ्स है जो क्रिएटिन के बारे में फैलाए गए हैं और लोग विश्वास भी करते हैं उनके ऊपर, कि क्या क्रिएटिन नेचुरल होता है। हाँ भाई, क्रिएटिन नेचुरल होता है क्योंकि हमारे फूड्स में भी पाया जाता है, जैसे चिकन हो गया। ठीक है, लेकिन चिकन से हमको उतना क्रिएटिन नहीं मिलता है जितना हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं पाउडर के फॉर्म में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्रिएटिन को लेकर, कि क्या क्रिएटिन लेने से तुम्हारे हेयर फॉल होते हैं। तो इसके ऊपर मेन आंसर जो स्टडीज ने बोला है कि ऐसी कोई भी अभी तक स्टडीज नहीं हुई है जिसने ये बताया हो कि क्रिएटिन लेने से तुम्हारे हेयर फॉल होते हैं। कहीं ना कहीं मैंने कुछ रिसर्च में ये देखा था कि क्रिएटिन लेने से तुम्हारी डीएचटी लेवल इंक्रीज होता है जिस वजह से तुम्हारे हेयर फॉल हो सकते हैं। फिर भी जो सबसे मेन फैक्टर रहने वाला है तुम्हारे हेयर फॉल्स होने का, वो होने वाला है तुम्हारे जेनेटिक्स। अगर तुम्हारे पापा के अर्ली एज में बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे तो तुम्हारे भी हेयर फॉल हो गए। और तुम्हारे अगर जेनेटिक्स ही ऐसे है कि तुम्हारे हेयर फॉल होते आए तुम्हारे पापा के या तुम्हारे पापा के पापा के, तो तुम्हारे भी हेयर फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक और क्रिएटिन को लेकर क्वेश्चन ये रहता है कि हमें क्रिएटिन कब लेना चाहिए, जिम से पहले, जिम के बाद, या फिर जिम के दौरान, या फिर सुबह, या फिर शाम। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर ये है, रिसर्च ने जो बताया है कि तुम क्रिएटिन को जिम के बाद लोगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट तुम्हें मिलता है। पर रिसर्च ने ये भी बोला है कि क्रिएटिन तुम कभी भी ले सकते हो, तो इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तुम कभी भी क्रिएटिन ले सकते हो। पर्सनली मैं जिम के बाद लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा मुझे बेनिफिट होता है अगर मैं वर्कआउट के डायरेक्ट या फिर थोड़ी देर बाद क्रिएटिन लूँ तो। एक और क्वेश्चन बहुत सारे दोस्त मेरे करते हैं कि क्या हमें बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। तो इसका सिंपल आंसर है कि नहीं, आप आराम से 3 से 4 लीटर पानी पियो। इतना तो गर्मी में नॉर्मल बंदा भी पी लेता है, बस आपको उतना ही पानी पीना है। ऐसा कोई अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं डालना कि नहीं भाई मुझे तो अभी 2-2 मिनट पानी पीना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अपना, मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ तो मेरी बॉडी में कुछ दिक्कत विक्कत ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम चिल रहा हूँ। 3 से 4 लीटर पानी तुम वैसे भी पी लोगे। जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो बीच में तो तुम पानी पियोगे पियोगे। अगर नहीं पीते तो पीना स्टार्ट कर देना, और क्या। एक और मिथ है कि अगर तुम क्रिएटिन की लोडिंग करते हो अपने इनिशियल फेज में तो तुम्हें उसके जल्दी इफेक्ट दिखेगा और थोड़ा ज्यादा दिखेगा। पर इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और उसने ये बताया कि क्रिएटिन की लोडिंग करने से उतना ही फर्क पड़ता है जितना तुम नॉर्मली क्रिएटिन खाओगे। क्योंकि क्योंकि क्रिएटिन का इफेक्ट जब भी दिखना स्टार्ट होगा जब वो तुम्हारी बॉडी के अंदर डिजोल्व होगा, और डिजोल्व होने के उसको 2 से 3 दिन लगते हैं। अब भले तुम एक दिन में 10 ग्राम क्रिएटिन क्यों ना खा लो, या फिर तुम 7 दिन 10-10 ग्राम क्रिएटिन क्यों ना खा लो, इफेक्ट तुम्हें जब भी दिखना स्टार्ट होगा 2-3 दिन बाद। तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अगर ज्यादा क्रिएटिन खाओगे तो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसा होता तो मैं पूरा डब्बा खाता एक एक दिन में।
तो तुम्हें लोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन खाओ। मुझे क्रिएटिन लेते हुए 3 से ज़्यादा साल हो चुके हैं और मेरे गेन्स को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए क्रिएटिन ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो तुम क्रिएटिन ज़रूर ले सकते हो। रिकमेंडेड डोज 3 से 5 ग्राम होता है, जो कि तुम डेली बेसिस में कंज्यूम कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ये रहता है कि क्या तुम्हें संडे को भी क्रिएटिन पीना चाहिए जिस दिन तुम एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो? तो देखो, पर्सनली मैं तो नहीं पीता, पर ऐसा नहीं कि तुम भी मत पियो। तुम जरूर पी सकते हो उस दिन, ये पूरा का पूरा तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें पीना है तो पियो, नहीं पीना तो मत पियो। एक और क्वेश्चन ये रहता है कि क्या 2 महीने कंटिन्यूस क्रिएटिन लेने के बाद तुमको 15 दिन का या फिर 1 महीने का रेस्ट देना चाहिए अपने आप को? तो देखो, पर्सनली मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक रिसर्च हुई थी जिसमें एक बंदे ने 3 साल तक लगातार क्रिएटिन लिया था और उसको कोई भी दिक्कत फेस नहीं हुई थी। तो तुम कंटिन्यूस बेसिस में क्रिएटिन को कंज्यूम कर सकते हो, पर अगर तुम रेस्ट भी दे रहे हो बीच में तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये तो कुछ बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए अगर तुम क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर रहे हो। इस वीडियो में अगर मैंने कोई भी गलतियां करी है या फिर कुछ गलत बोल दिया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। ये मेरा बहुत स्टार्टिंग फेस है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट भी करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया सिंपल सिंपल वीडियोस बनाता रहूं। बाय बाय।